So deployment diagram visualizes the physical hardware on which the software will be deployed. Actually, here we will totally understand that when we start deploying the software which you have made to client, then at that time you need this particular type of diagram to make understand yourself and client that how your software development, how your software will be deployed at the hard physical hardware part. वो कुछ भी हो सकता है आपका, है ना, जैसे लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था कि वो चाहे आपने एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल लेके वॉशिंग मशीन पे डिप्लॉय करा हो, या आपने कोई रिस्ट वॉच पे डिप्लॉय किया हो, या आपने किसी भी सिस्टम पे आपको, या एटीएम सिस्टम है यदि आपने वहां पर डिप्लॉय किया, क्योंकि एटीएम भी हार्डवेयर है, राइट। अब वो कोई भी सिस्टम हो सकता है जिसपे आप डिप्लॉय करेंगे आपके सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आप लोग थोड़ा जल्दी आया करें, मेरे को ऐसा लगता है शुरू के 10-15 मिनट तो एडमिट करने में वेस्ट हो जाते हैं। आप लोग बिल्कुल डॉट 9 o'clock पे ज्वाइन करा करें, राइट। चलिए नाउ व्हाट द मेन थिंग, आप जब नोड की बात करते हो डिप्लॉयमेंट डायग्राम में जो मेन रोल होता है वो नोड का होता है। और जब भी आप नोड की बात करते हो तो उसका जो स्ट्रक्चर है इट विजुअलाइज टू यू लाइक, इट सीम्स टू यू लाइक एज अ टोपोलॉजी, राइट। क्योंकि टोपोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, आपका बहुत सारे सिस्टम्स है वो लैन में कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम अकॉर्डिंग टू द सिस्टम हम क्या करते हैं उसकी टोपोलॉजीज को डिसाइड करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है वो भी एक तरह का स्टैटिक व्यू ही रहता है, जिसमें आप स्टैटिक स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं, राइट। मतलब वो भी स्टैटिक व्यू ही आपको दिखाता है, इसमें जो नोड और उसकी रिलेशनशिप होती है वो सबसे ज्यादा मेन होती है, ठीक है। फिर अपन ने ये भी बताया था कि पर्पस क्या है, पर्पस तो वही रहेगा कि जब भी आपको किसी सॉफ्टवेयर को जब हम हार्डवेयर पे डिप्लॉय करते हैं तो उसकी वर्किंग किस तरह की रहेगी, उसका परफॉर्मेंस किस तरह का रहेगा, इसको शो करने के लिए, उसकी टोपोलॉजी दिखाने के लिए आप जो है ये पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट डायग्राम का यूज कर सकते हो। और एकदम ट्रांजिशन फेज पे, एकदम लास्ट फेज में जो है इसका यूज होगा। अब डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको 3-4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन टू नोड्स। जरूरी नहीं है हमेशा इंटरफेस रिलेशनशिप ही हो, डिपेंडेंसी भी हो सकती है, और सिंपल कम्युनिकेशन लिंक भी हो सकती है, तो सिंपल लाइन भी हो सकती है, राइट। देन आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब एक्स्ट्रा नोट्स, नॉट नोड, नोट्स जो भी आपको उस पर लगाना हो। जैसे आप कोई आपके नोड के अंदर कोई एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर यदि कोई कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर कोई अ, अ, कोई पैकेज है, कोई अदर चीजें हैं, एग्जीक्यूटिबल फाइल है, लाइब्रेरीज है, वॉट एवर, मतलब कोई भी एलिमेंट्स है जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के टाइम पे काम आए हो, उसकी आप डिटेलिंग जो है वो आर्टिफैक्ट्स में कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज नोट। नोट जो है आप ये बोल सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ मॉड्यूल जो आपको डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर पे क्या करना है, डिप्लॉय करना है। मतलब आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम को आप बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे, और हर मॉड्यूल पे उसको मॉड्यूल का एज अ नोट जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो आर्टिफैक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि आर्टिफैक्ट कोई भी सोर्स कोड हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है, कोई डेटाबेस फाइल हो सकती है, कोई लाइब्रेरी फाइल हो सकती है, कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है, ठीक है। नो जो आपका नोड है दैट कैन बी, सॉरी जो आर्टिफैक्ट है दैट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब नोड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नोड क्या है। एक इसको नोड को जो है एक 3D फिगर से, हम जो 3D क्यूबॉइड होता है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें जो नोड है वो यही बताता है कि हम कैसे हमारे सॉफ्टवेयर को फिजिकल हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और उसको इजीली डिस्क्राइब करने के लिए वी आर मेकिंग टू मेनी नोट्स। हम बहुत सारे अलग अलग नोट्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, अकॉर्डिंग टू देयर यूज हम उसको ड्रॉ करते हैं, राइट। ये तो अभी देखने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, ये वाला जो स्लाइड है वो हम देख नहीं पाए थे लास्ट टाइम, बहुत जल्दी में हमारा लेक्चर फिनिश होने वाला था, तो इसको मैं फर्दर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ डिप्लॉयमेंट डायग्राम प्लेज अ क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड इट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है, हम ऑलरेडी इसकी भी बात कर चुके हैं वैसे तो, कि फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करते हो तो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो हाई परफॉर्मेंस, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, मतलब जितनी भी एबिलिटीज होती है
तो सारी चीज़ें हमें इनकलकेट करना पड़ती है, क्योंकि हमारा सिस्टम इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा सिस्टम इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारा आउटपुट जो है वो अप टू दिमाग नहीं आएगा, और आउटपुट अप टू दिमाग नहीं आएगा तो आपको बिल्कुल भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं यदि डिप्लॉयमेंट डायग्राम की बात करूँ तो नोड और आर्टिफैक्ट्स। नोड क्या होते हैं? हर एक एलिमेंट, हर एक मॉड्यूल जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम बनाया है, और आर्टिफैक्ट मतलब उन मॉड्यूल की डिटेल, उसमें क्या क्लासेस है, क्या पैकेजेस है, क्या लाइब्रेरीज है, एग्जीक्यूटिबल फाइल है नहीं है, सबकी डिटेल आर्टिफैक्ट लगता है। तो दिस आर द टू मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। मतलब आपको डिप्लॉयमेंट डायग्राम बनाने से पहले नोड्स कौन कौन से होंगे और उसके आर्टिफैक्ट्स क्या है, ये आपको माइंड में एकदम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के बेसिस पर आप क्या करोगे, आर्किटेक्चर जो है आप उसको, मतलब जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है उसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे, राइट। अब उसके बाद आपने नोड्स और आर्टिफैक्ट्स डिसाइड कर लिए, फिर आपको उसकी टोपोलॉजी डिसाइड करनी है कि आपका जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट फिट टोपोलॉजी है वो कौन सी, आप किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनाने वाले हो इन दी नोड डायग्राम, इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, कैसे बनाएंगे अभी बताती हूँ मैं आपको। इस तरह से बनाएंगे, जैसे सिंपल आपका होम पीसी है, उस प्रिंटर कनेक्ट किया है, तो आप प्रिंटर की पोजीशन तो कोई भी हो सकती है, आप उसको वहां रख सकते हैं। मॉडेम जस्ट साइड में अटैच रहता है, आपको पता ही है। टेलीफोन डायलअप कनेक्शन भी रहता है, और वो डायलअप कनेक्शन का ही रिमोट सर्वर से अटैच है। ये तो एकदम नॉर्मल सिस्टम है, इसलिए आपने इसको प्लेन तरीके से बना लिया है। ठीक है, ये तो बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल है। एक सिस्टम ये हो सकता है जो हम या तो हम, मैंने इस पे बताया था आपको, हम मेगा मॉल में जाते हैं या पैंटलून में जाते हैं या किसी भी हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सर्वर्स है वो बहुत सारे होते हैं, और हर सर्वर बारकोड से कनेक्टेड रहता है और प्रिंटर से भी कनेक्टेड रहता है। तो उसको इस तरह से बना सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क उसका लैन एक ही रहेगा, लेकिन हर, मतलब उस लैन में बहुत सारे टर्मिनल्स अटैच है, और हर टर्मिनल में आपके प्रिंटर और बारकोड अटैच्ड है। ठीक है, हम लेकिन साइबर में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ना बारकोड होता है, प्रिंटर भी होता है, वो प्रिंटर जो होता है वो भी क्या होता है, नंबर ऑफ सिस्टम से अटैच रहता है। उसमें नंबर ऑफ सिस्टम बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो प्रिंटर है वो एक ही रहता है। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग का है इसलिए आपने हर टर्मिनल के साथ प्रिंटर और बारकोड स्कैनर अटैच करके रखा है। लेकिन अब आप साइबर की बात करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ टर्मिनल्स बहुत सारे रहेंगे, और जो नंबर ऑफ प्रिंटर है वो एक ही रहेगा। ठीक है, स्कैनर है वो एक ही रहेगा। तो इस तरह से आप इसकी स्टडी कर सकते हो। पीओएस सिस्टम में भी सेम केस जो अभी आपको ला जाएगा। फिर एटीएम नोड की बात करें तो एटीएम नोड में भी वही होता है कि आपका एटीएम जो है, एटीएम का जो डिवाइस है वो आपका मेन रहेगा, और उसके जितने भी पार्ट्स रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो मेन वर्किंग करते हैं, जैसे कैश डिस्पेंसर अलग होगा, फिर कार्ड इंसर्टर अलग होगा, फिर आपको लॉगिन करने के लिए आप अलग चीज़ करोगे, फिर मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए जो रिसिप्ट काउंटर है वो अलग रहता है, फिर वो बैंक सिस्टम से भी जुड़ा हुआ रहता है, बैंक के सर्वर से भी जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसको डिटेल्स तो वहीं से वो वेरीफाई करता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एटीएम सिस्टम के, जिसको आपको डिप्लॉयमेंट डायग्राम में अलग से शो करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही सेम रेलवे रिजर्वेशन में भी ये सर्वर है, सर्वर में एप्लीकेशन है, उस पर वो डेटाबेस से सारी लिंक है। रिजर्वेशन जब भी करते हो तो प्रिंटर भी जुड़ा हुआ रहता है, और बहुत सारे नंबर ऑफ पैसेंजर एट अ टाइम उस पर बुकिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग जो है यहाँ पर जो सिस्टम है वो आपके रहते हैं। ऐसे आपने हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी बनाते हैं कि पेशेंट एक नोड हो गया, डॉक्टर एक नोड हो गया, फिर वो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो एक नोड हो गया, फिर असिस्टेंट्स जो है वार्ड बॉय स्टाफ वो सब हो गया, आप कोई लेबोरेटरी में टेस्ट करवा रहे हो वो एक अलग सिस्टम हो गया, फार्मेसी जहाँ पर मेडिकल शॉप होती है वो अलग हो गया। तो इस तरह से आप अलग अलग करके उसके आपस में कनेक्शन कर सकते हो, राइट। Now, when to use deployment diagram? So deployment diagram are mostly used by system administrators, network engineers, etc. क्यों हमने क्यों सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क इंजीनियर बोला, क्योंकि जहाँ पर एक सेंट्रल सिस्टम में बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है, ठीक है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। These diagrams are used with the sole purpose of describing how software is deployed into the hardware systems। का मेन काम ही यही है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे हार्डवेयर सिस्टम पे डिप्लॉय होगा। इट विजुअलाइजेस हाउ सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट्स विद द हार्डवेयर टू एग्जीक्यूट द फंक्शनैलिटी। सॉफ्टवेयर तो आपका बराबर चल रहा है, जब उसको आप एक्चुअली हार्डवेयर पे डिप्लॉय करोगे तब उसकी वर्किंग कैसे होती है, इसका ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। टू मेक द सॉफ्टवेयर वर्क इफिशिएंटली एंड एट अ फास्टर रेट, द हार्डवेयर ऑल्सो मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी। आपको अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर जो है वो यूज
करना पड़ेगा। ठीक है, आप लैपटॉप में भी बोलते हो, है ना, i3 i4 i5 i7, अलग अलग आप जितनी रैम लगाते हो। रैम क्या है? रैम तो एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन जब वो आपका लैपटॉप में लगता है तो आप जब काम करते हो तो वो फास्ट हो जाता है कि नहीं, आ जाता है। तो आपकी क्वालिटी जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे इंटर रिलेटेड है, डिपेंडेंट है। ठीक है, और आप जितना अच्छा यूज करेंगे उतनी इफिशियंटली आपका रिजल्ट आएगा और उतना एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्यों हम यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल टू मॉडल द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ द सिस्टम। लास्ट क्लास में बताया था, आज की क्लास में बताया। बस टोपोलॉजी हो सकती है, स्टार टोपोलॉजी हो सकती है, मैश टोपोलॉजी हो सकती है। टोपोलॉजी किसी भी तरह की हो सकती है, हब टोपोलॉजी हो सकती है, कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है, राइट। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, हम रेलवे रिजर्वेशन कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। फ्लाइट रिजर्वेशन, हम टिकट बुक, मतलब थिएटर में जब बुकिंग करते हैं तब भी हम वो कहीं से भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, इसके अलग अलग सर्वर्स हैं और आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। एंड डेफिनेटली इट इज यूज फॉर बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। इसमें आप डिजाइन टू कोड भी जा सकते हो और कोडिंग टू डिजाइन भी जा सकते हो। दोनों तरह की इंजीनियरिंग करने के लिए इसको यूज होता है। एंड दिस इज दी थर्स्ट ऑफ यूनिट नंबर 3। ये जो स्लाइड है ये यूनिट नंबर का एकदम थर्स्ट पार्ट है, एकदम लास्ट पार्ट है कि यूएमएल प्रोवाइड मेनी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ अ सिस्टम। जो यूएमएल है वो डिफरेंट मॉडल ऑफ अ सिस्टम को क्या करता है, वो करता है। और इसमें हमने बहुत सारे मॉडल्स पढ़ भी लिए, राइट। अब सबसे पहला मॉडल जो पढ़ा था दैट इज यूज केसेस। यूज केसेस मतलब एक एक्टर जो आउटसाइड रहता है वो कैसे इंटरनल वर्ल्ड, मतलब जो इनसाइड आपका जो सिस्टम है उससे कैसे इंटरेक्ट करेगा। मतलब एक्टर और उसके फंक्शंस की जो यूज केसेस की जो रिलेशनशिप होती है वो आप यूज केस डायग्राम में शो करते हैं। फिर क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम क्या होता है? व्हाट ऑब्जेक्ट डू वी नीड एंड हाउ दे विल बी रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब क्लासेस क्या होगी, क्लासेस का नाम क्या होगा, उसमें ऑपरेशंस क्या होंगे, उसमें बिहेवियर क्या होंगे, और एक क्लास दूसरी क्लास से आपस में कैसे रिलेटेड रहेगी ये आपको पता चलता है क्लास डायग्राम से। ठीक, फिर कोलाबोरेशन डायग्राम। कोलाबोरेशन डायग्राम क्या करता है? कोलाबोरेशन डायग्राम आपको ये बताता है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी बार दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, मतलब नंबर ऑफ मैसेजेस पास्ड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। वो फर्स्ट सेकंड भी हो सकता है, वो फर्स्ट थर्ड भी हो सकता है, वो थर्ड और फोर्थ भी हो सकता है, मतलब कितने भी हो सकते हैं, राइट। देन सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम आपको पता है टेबुलर फॉर्म में होता है। आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे लाइफलाइन में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मैसेज पास करते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे को करता है, तीसरा वापस से सेकंड को करता है, या तीसरा डायरेक्टली फर्स्ट को कर देता है। मतलब ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेशनशिप ये भी बताता है। देन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट डायग्राम क्या होते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, सॉरी, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब हम ट्रांसफर करते हैं तो स्टेट चेंज कैसे होती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट that will be going to change during the transition from one object to another object. Then package diagram. package diagram भी हमने पढ़ा है। पैकेज डायग्राम में क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है, एट द टॉप स्मॉल रेक्टेंगल होता है, उसमें हम पैकेजेस मतलब ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस, पैकेज मतलब ग्रुपिंग ऑफ क्लासेस। यदि क्लास डायग्राम को आपको शॉर्ट बनाना है तो आप पैकेज डायग्राम के थ्रू ही उसको शॉर्टन कर सकते हैं, राइट। देन कंपोनेंट डायग्राम हमने कल की क्लास में या लास्ट लैब में हमने पढ़ा था। कंपोनेंट डायग्राम मतलब कि रेक्टेंगल विद टू टैब एट द कॉर्नर। और ये जो कंपोनेंट डायग्राम होते हैं ये सिस्टम के मेन डायग्राम्स होते हैं, मेन मॉड्यूल होता है इसमें कि एक कंपोनेंट सिस्टम का दूसरे कंपोनेंट से कैसे रिलेटेड होता है। और कंपोनेंट कैन बी कंसिस्ट ऑफ पैकेज, इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम्स, और इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ यूज केसेस। कंपोनेंट किसी से भी बना हुआ हो सकता है, राइट। एंड टुडे वी आर स्टडिंग डिप्लॉयमेंट डायग्राम विच विल शो दैट अपना सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर पे कैसे डिप्लॉय होगा। ठीक है, तो ये समरी है शॉर्ट जो हमने थर्ड यूनिट में पूरा पढ़ा था उसका बैकअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिड सेम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका आई थिंक 10 तारीख को आपका ओएडी का है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अच्छे से स्टडी विद एग्जाम्पल करके आएंगे, आप आराम से मिड सेम में पास हो सकते हैं यदि आप इन पर्टिकुलर डायग्राम्स की स्टडी विद एग्जाम्पल्स करके आते हैं तो, राइट। तो ये हमारा हो गया डिप्लॉयमेंट डायग्राम। सारे डायग्राम्स आपको क्लियर हैं। अब हम वन बाय वन इसको स्टार यूनिट में बनाने की कोशिश करते हैं, राइट।
चलिए, स्टार यूएमएल की स्क्रीन आई थिंक विजिबल है आपको? यस मैम। ओके। चलिए, अभी हम मॉडल में जाएंगे, ऐड डायग्राम में जाएंगे और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट डायग्राम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मॉडल, ऐड डायग्राम, मॉडल, ऐड डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम कंपोनेंट के जस्ट बाद। दिस इज द लास्ट डायग्राम ऑफ यूएमएल। तो इस अब हमारा यहाँ पर देखो ये सारी चीजें देखो, आपको ये लेफ्ट वाला जो है बिल्कुल कंपोनेंट डायग्राम जैसे ही लगेगा, क्योंकि कंपोनेंट डायग्राम और जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ जब पढ़ाया था आपको। बट सिर्फ डिफरेंस इतना है कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है उसमें हार्डवेयर का रोल भी आ जाता है कि हार्डवेयर पे हमारा सिस्टम जो है वो कैसे डिप्लॉय होगा। तो इसलिए ऊपर के जो इसमें है वो सारे कंपोनेंट डायग्राम के ही सिंबल्स हैं, और जो नीचे है नोड, डिप्लॉयमेंट और कम्युनिकेशन पाथ, ये आपके डिप्लॉयमेंट डायग्राम के पाथ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोड ले लें क्योंकि हम तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम बना रहे हैं। डिप्लॉयमेंट डायग्राम में नोड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर नोड है, अब हमने ये जो नोड लिखा, सपोज हमने लिखा वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर हमने यहाँ पर लिखा, और सपोज हमारा जो वेब ब्राउजर है वो मोजिला है। ठीक है, तो हमने इसमें लिख दिया वेब ब्राउजर मोजिला। वैसे हमने एक यहाँ पर दूसरा नोड बनाया, और दूसरा नोड हमारा हो जाएगा वेब सर्वर। क्यों वेब सर्वर हो जाएगा? क्योंकि जब भी हम किसी वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, जब हम उसकी डिमांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड रहता है। ठीक है, अब इसके बीच की जो डिपेंडेंसी है वो कम्युनिकेशन पाथ है, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। वेट, ओके, और इसमें आपको रिलेशनशिप लिखनी है, तो आप इसकी रिलेशनशिप इन दोनों के बीच की HTTP भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब आप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तभी वो ब्राउज होता है, राइट? हेलो हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम कैन आई लीव अ मीटिंग? हाय, व्हाट हैपेंड? मैम एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैम जाना था। क्या हो गया था? मैम एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है ठीक है, लीव कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम। तो आप इस तरह से बनाएंगे। अब आपका वेब सर्वर बन गया। अब वेब सर्वर जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड किससे रहता है? हमारा एप्लीकेशन सर्वर से। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर जो है बना लें। क्यों? क्योंकि जो वेब ब्राउजर है उसमें आप कहीं ना कुछ तो यूज कर ही रहे हो, आप उसमें कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हो। तब कोई भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन होने की डिमांड कर रहे हो, चाहे gmail.com हो सकता है, चाहे वो yahoo.com हो सकता है, वो amazon.com हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन जो आपकी हो सकती है। तो अगेन यहाँ पर जो है वो क्या हो सकता है? HTTP आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको यूज कर लिया। वेट ए मिनट, कम्युनिकेशन पाथ, और इसमें आप कम्युनिकेशन पाथ में HTTP जो है वो आप लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सर्वर जो है वो किससे कनेक्टेड होता है? आपका डेटाबेस से। तो यहाँ पर लिख दो आप डेटाबेस सर्वर। ठीक है, आपने डेटाबेस सर्वर लिख दिया, और डेटाबेस सर्वर से भी आपने क्या करा, इसको यहाँ पर लिख कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कम्युनिकेशन डायग्राम जो है वो आपको यदि कोई इंटरनेट से किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो आप उसके लिए इस तरह से बना सकते हो। राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं एक दूसरे तरीके से बता रही हूँ आपको। देखो, इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हो इस डायग्राम को। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पर आया आपका एक डेटाबेस सर्वर। अब ये डेटाबेस सर्वर डेफिनेटली किससे कनेक्टेड है? आपके एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड है। अब आपका जो एप्लीकेशन सर्वर है वो किससे कनेक्टेड है? वेब सर्वर से कनेक्टेड है। और वेब सर्वर से जो कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे जो क्लाइंट्स है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर नोड में क्या लिखोगे? क्लाइंट नंबर 1, इसके बाद अगेन नोड 2, दैट इज क्लाइंट नंबर 2। क्लाइंट की स्पेलिंग गलत हो गई, जस्ट क्लाइंट नंबर 3। ठीक है, इस तरह से आप क्लाइंट को जो है
एक क्लाइंट को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जो क्लाइंट है उसको आप अगेन यू कैन कनेक्ट इट टू द वेब सर्वर। ओके, वन, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द, इस तरह से भी आप इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम को बना सकते हैं। चलिए, अब जो क्लास में आपने एटीएम का देखा था वो आपको बनाना हो तो इसको मैं सेव कर देती हूँ। फिर मॉडल में जाके ऐड डायग्राम में वापस से जाके डिप्लॉयमेंट डायग्राम ले लो। सबसे पहले इसमें आपने एटीएम का नोड बनाया था, तो आप यहाँ पर एटीएम नोड बना लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, और एटीएम का जो आपने नोड बनाया है, अब योर एटीएम इज कनेक्टेड टू सो मेनी थिंग। ठीक है, जैसे आपका कार्ड रीडर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो कार्ड को रीड करता है। फिर आपका दूसरा जो नोड हो सकता है वो मनी डिस्पेंसर या कैश डिस्पेंसर बोल दो, कैश डिस्पेंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, डिस्प्ले यूनिट भी हो सकती है आपकी, जहाँ पर हमें मिनी स्टेटमेंट या जहाँ ऑप्शंस का हम चूज करते हैं वो भी हो सकता है डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद आपका और नोट क्या हो सकते हैं, कौन बताएगा? ठीक है, देन वेरीफाई नेटवर्क इंटरफेस लिख लो, जहाँ से आपका वेरिफिकेशन होगा, नेटवर्क इंटरफेस। और नेटवर्क इंटरफेस जो है वो किससे कनेक्टेड रहेगा आपके? डेफिनेटली डेटाबेस से, डेटाबेस। ठीक है, और आपका जो डेटाबेस है डेफिनेटली वो किससे कनेक्टेड रहेगा? आपके बैंक सिस्टम से। ठीक है, वो आपके बैंक सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई कोई और चीज याद आ रही है कि इसमें अलग से कोई सिस्टम होता हो? आप कीपैड लिख सकते हो, कीपैड या कीबोर्ड जो भी है वो भी इसमें होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई चीज, इसके अलावा एनी अदर थिंग जो इसमें हो सकती है एटीएम सिस्टम में? किसी को कुछ याद आ रहा हो तो बता दीजिए। एनीथिंग एल्स? नो? इफ इट इज नो, फिर आप इसको कम्युनिकेशन पाथ से कनेक्ट कर सकते हैं। एटीएम को कार्ड डिस्पेंसर से, देन कम्युनिकेशन एटीएम को कार्ड रीडर से, फिर एटीएम को नेटवर्क इंटरफेस से, फिर एटीएम को आपके डेटाबेस से, फिर जो आपका डेटाबेस रहेगा वो बैंक सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद आपका जो एटीएम नोड है वो कम्युनिकेशन से, और आपका जो कम्युनिकेशन पार्ट डिस्प्ले। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने आपको आर्टिफैक्ट बताया है, अब आपको सपोज एटीएम का कोई भी आपको उसकी डिटेल देनी हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स का यूज कर सकते हैं। आप आर्टिफैक्ट सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आर्टिफैक्ट बनाइए, और आर्टिफैक्ट को आप जो है डिपेंडेंसी से जो है वो कनेक्ट करेंगे। राइट, आर्टिफैक्ट को आज आप कनेक्ट करोगे वो किससे करोगे? डिपेंडेंसी से कनेक्ट करोगे। और आर्टिफैक्ट के अंदर आप यहाँ पर उसके जितने भी फंक्शंस है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आर्टिफैक्ट के अंदर आप कर सकते हो स्पेसिफाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कुछ भी हो सकता है, मतलब एटीएम, आपको एटीएम की लोकेशन सपोज बतानी है। ठीक है, इसमें आप कोई भी चीजें लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आप इसको इस तरह से आप आर्टिफैक्ट के अंदर क्या है, जितने भी आप आइटम्स हैं वो सारे आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। राइट, तो आपको इस तरह से इसको करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशंस भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, इसको शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने बताया था कि नहीं। आप इसमें ऑपरेशंस को भी ऐड कर सकते हो कि पर्टिकुलर एटीएम में वो क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है। तो आप चाहो तो इसको प्लस प्लस करके उसमें जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन हैं वो यहाँ पर मैनेज सब कर सकते हो। और डबल क्लिक करके आप इसको जो पर्टिकुलर ये जो है फर्स्ट वाला सिंबल एट्रीब्यूट, इसमें आप एट्रीब्यूट्स को भी ऐड कर सकते हो। यदि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जैसे हमने क्लास डायग्राम में किया था वैसे, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको पता है कि जो आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट आपकी क्या डिसाइड कर रहा है? आर्टिफैक्ट्स आपकी ये डिसाइड कर रहा है कि फर्दर एलिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन क्या है जो नोड के अंदर है। ठीक है, तो आपको वो फर्दर एक्सप्लेन करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। और जरूरी नहीं, आप किसी भी जो आर्टिफैक्ट है वो किसी भी सिस्टम का बना सकते हो। आप चाहो तो बैंक सिस्टम का आर्टिफैक्ट बनाकर और इसको जो है बैंक सिस्टम से रिलेट
कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी, राइट। और आप यहाँ पर जो बैंक से रिलेटेड जितने भी जो है आप सबका यहाँ पर भी जो डेटा है वो मेंशन कर सकते हो। आ रही है आपको बात समझ में मेरी? बना पाएंगे अब आप डायग्राम इस तरह से एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट डिप्लॉयमेंट Yes, डायग्राम विद द ma'am. हेल्प ऑफ नोट्स कैसे बनाया है? इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, एनी मोर एग्जाम्पल? यदि आपको जो टर्मिनल वाला बताया था वो बनाना हो तो इसको भी कंट्रोल एस करके आप मॉडल जाके ऐड डायग्राम करके डिप्लॉयमेंट डायग्राम ले लें। उसमें भी आपका सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर लैन आ जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका जो लैन है वो क्या होगा, आपका एप्लीकेशन सर्वर से कनेक्टेड रह सकता है, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन सर्वर है वो किससे कनेक्टेड रहेगा, आपके डेटाबेस से, डेटाबेस सर्वर यू कैन राइट, ठीक है। डेटाबेस सर्वर से कनेक्टेड रह सकता है, राइट। उसके बाद जो लैन है, लैन पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्मिनल्स हो सकते हैं। तो आपने लिखा यहाँ पर टर्मिनल 1, फिर अगेन यहाँ पर आपको लेना है नोड, यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे, यहाँ पर टर्मिनल 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप चलो तो अभी टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 रहने देते, टाइम 10 मिनट ही बचा हुआ है। और उसके बाद हर टर्मिनल जो है दैट इज अटैच्ड विद द बारकोड रीडर एंड स्कैनर, बारकोड रीडर, ठीक। और यहाँ पर एक और नोड आ जाएगा दैट इज प्रिंटर, क्योंकि हर कैश काउंटर पे प्रिंटर लगा हुआ रहता है जहाँ से हमें प्रिंट आउट मिलते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल बी, बारकोड रीडर का यहाँ से ढाल के आओ, ठीक है। तो हर सिस्टम का अलग होता है, तो यहाँ पर आपको इसको बारकोड रीडर, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। और नोट यहाँ पर प्रिंटर, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इन सबको आपस में कनेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन पाथ। तो आप यहाँ पर कम्युनिकेशन पाथ ले लें, डेटाबेस सर्वर विल बी कनेक्टेड टू एप्लीकेशन सर्वर, राइट। देन आपका जो एप्लीकेशन सर्वर है दैट विल बी कनेक्टेड विद लैन, ठीक है। ये बारकोड रीडर कॉपी पेस्ट किया था तो यहाँ पर आ गया है, तो उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन पाथ है वो लैन टर्मिनल 1 से भी कनेक्टेड है और आपका टर्मिनल 2 से भी कनेक्टेड है, राइट। और आपके जो टर्मिनल है that are further connected to barcode reader and the printer, right? Barcode reader, printer. आसान, स्टारयूएमएल इज वेरी इजी सॉफ्टवेयर, इसको चलाना बहुत आसान है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रैशनल रोज थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें बहुत अलग चीज़ें होती है, हालांकि वो भी है बहुत इजी, लेकिन इट्स वेरी इजी टू डू। तो अपना डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्लियर है आप किस तरह से बनाएंगे स्टारयूएमएल में, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आप थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी यूनिट नंबर 3 जो है वो ओवर हो चुकी है। अब आपके पास प्रैक्टिकल में